नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर आज सीमा पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर में भाजपा के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को भी संबोधित करेंगे। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की घोषणा की। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। और प्रदेश में गर्मी और उमस का दौर जारी। कल सीकर और बांसवाड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये सम्मेलन देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों की कड़ी है। इससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघीय व्यवस्था की भावना के अनुरूप समन्वय और सहयोग मजबूत होगा। सम्मेलन में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र का निवेश वर्ष 2030 तक दोगुना करने, किसानों की आय बढ़ाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग और सबके लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम जैसलमेर पहुंचे। गृह मंत्री का एयरपोर्ट पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान बीएसएफ के अधिकारियों ने श्री शाह को डबला में बीएसएफ के सेक्टर मुख्यालय में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति और परिचालन गतिविधियों से अवगत कराया। गृहमंत्री आज सुबह तनोट इलाके में जाएंगे और वहां सीमा पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। श्री शाह तनोट में विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे वीर जवानों ने तनोट के पास स्थित लोंगेवाला चौकी पर अदम्य शौर्य का प्रदर्शन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद श्री शाह का जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। और ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरेंगे। कार्यक्रम स्थल होटल लेक व्यू पहुंचकर ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन क्षेत्र को संबोधित करेंगे। 2:15 बजे रावण का चबूतरा मैदान में भाजपा के संभाग स्तरीय बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 3:30 बजे रावण का चबूतरा मैदान से रवाना होकर वापस होटल जाएंगे, जहां पर वे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रबुद्ध जनों से मिलेंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जन भागीदारी देश से तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का कल वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निक्षय वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी रोगियों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत टीबी के उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए आरोग्य केंद्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 254 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 91, जोधपुर में 18, अलवर में 17, प्रतापगढ़ में 16, सीकर और पाली में 14-14, चित्तौड़गढ़ में 10 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच 259 संक्रमित ठीक हुए। सक्रिय मामले घटकर 1700 रह गए हैं।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 214 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 17 करोड़ 91 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। इधर प्रदेश में भी अब तक 11 करोड़ 37 लाख 15 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 63 लाख 15 हजार से ज्यादा एहतियाती खुराक दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की घोषणा की है। 17 सितंबर को सेवा दिवस से लेकर 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस तक एक पखवाड़े के दौरान इस महोत्सव में स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह एक कदम स्वच्छता की ओर जारी किया, जो विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम के जन आंदोलन को मजबूत करने के संकल्प को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी वैध ऐप की एक स्वीकृत सूची जारी करेगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोर में केवल वैध ऐप ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध हों। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अवैध ऐप ऋण से संबंधित मुद्दों पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आरबीआई ऐसे अवैध खातों की निगरानी करेगा जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों को फर्जी कंपनियों की पहचान करने और उनका पंजीकरण रद्द करने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री ने बैठक में अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनको कुत्तों को टीका लगवाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जेके महेश्वरी ने लोगों को आवारा कुत्तों के हमलों से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार गरीबों को केंद्र में रखकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल झुंझुनू जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का कवर दिया जा रहा है। श्री गहलोत ने बताया कि आज राज्य सरकार द्वारा उपचार, जांच तथा दवाइयां निःशुल्क दी जा रही है, जिससे आमजन को राहत मिल रही है। राज्य सरकार की ओर से हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है तथा खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर वाटी प्रीमियर लीग के विजेताओं को भी ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। अधिकतर स्थानों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। राज्य में कल सर्वाधिक तापमान चूरू में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों में राज्य में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने के समाचार हैं। कल शाम बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ के आसपास क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। वहीं सीकर में देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र जयपुर ने कल से एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश में कल अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी के पास नौहर भादरा मुख्य रोड पर कार और रोडवेज की टक्कर में कार चालक की मौत हो गई। वहीं जयपुर से पर्यटकों को लेकर जोधपुर पहुंचे एक कार चालक की गाड़ी में एसी चलाकर सोने से दम घुटने से मौत हो गई। उधर डूंगरपुर में कल गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए गए 2 युवकों की सोम नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। इस बीच दामड़ी गांव के एक व्यक्ति की भी तालाब में डूबने से मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। आज सीमा पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर में भाजपा के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को भी संबोधित करेंगे। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की घोषणा की है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। और प्रदेश में गर्मी और उमस का दौर बना हुआ है। कल सीकर और बांसवाड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।